ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अमावस्या का दिन हमारी संस्कृति में एक अत्यंत दिव्य और शुभ अवसर के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। यह विशेष दिन भगवान शिव की उपासना, पितृ तर्पण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। श्रावण मास को स्वयं भगवान शिव का प्रिय मास कहा जाता है और इस मास की अमावस्या तिथि पर विधि पूर्वक उपासक स्नान, दान और भगवान शिव का पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, श्रावण मास कृष्ण पक्षु अमावस्या का थिरी मम प्रिया च सर्व पाप विनाशिनी, अर्थात सावन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो चलिए आज की इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार सावन मास की अमावस्या कौन से दिन आ रही है और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि इस बार 23 जुलाई बुधवार को रात्रि में 2:28 पर आरंभ हो रही है और 24 जुलाई गुरुवार की रात 12:40 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के दिन प्राप्त काल में स्नान और दान करने का समय प्राप्त में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर रहेगा और इस बार ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक। इस दिन प्राप्तकालीन पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:36 से लेकर 5:38 के बीच में। और इस समस्या के दिन प्राप्त में सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 4:05 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:17 पर। इस दिन संध्या का पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में और शीतकालीन पूजा करने का समय रहेगा रात 12 बजे से लेकर रात 12:48 के बीच में। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 2:10 से लेकर 3:52 के बीच में। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वह बनेगा शाम 4:43 से लेकर 5:39 के बीच में। समय के दौरान गुरु पुष्प योग भी बन रहा है। यह सभी योग अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास की अमावस्या को दान, तर्पण, पूजन, स्नान और ध्यान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पालन करके भगवान शिव और भगवान श्री हरि का पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और इस जन्म में भौतिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी भी जरूरतमंद को अन्न का दान करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए और वैदिक धर्म के प्रचार हेतु दान देना चाहिए। स्कंद पुराण में भगवान महादेव जी कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा पर किए जाने वाला अग्निहोत्र संसव, दक्षिणा दान, पुरोहित इष्टि, धूबरी सोमाप हर प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद के ग्रंथों में जप सहित भाग का स्थापन स्थापना और यह सभी अनुष्ठानों को ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, उसे वैदिक भक्ति कहा जाता है। और इस दिन किया गया स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, तप और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाले होते हैं और इसीलिए अमावस्या का दिन मात्र श्राद्ध कर्म के लिए या पितरों के लिए ही नहीं शुभ माना गया है, अपितु यह अपनी स्वयं की साधना भक्ति के लिए भी, इसे ध्यान साधना और दान के लिए भी बताया गया है, आदर्श बताया गया है। इस दिन उपासक
उपासना करके पवित्र नदी में स्नान, जप, तप और अपने पितरों को का तर्पण करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी 7 पीढ़ियों तक का भी उद्धार करता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्षों की जड़ों में दूध शहद मिलाकर अर्पित किया जाता है और पीपल के वृक्ष की दक्षिणा की जाती है। इस प्रकार पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह से कई लोग उपासना का पालन करते हैं या फिर एक समय भोजन कर लेते हैं। इसीलिए इस दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। विशेषकर यह तो श्रावण मास की अमावस्या है, वैसे ही पवित्र है और चतुर्मास के पवित्र समय भी चल रहा है। शिवलिंग पर पवित्र नदियों का जल और अमृत पंचामृत से अभिषेक करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह थी आने वाले श्रावण मास की अमावस्या की विशेष जानकारी। हमें आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।